ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने 16 मई को फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने और अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला किया। हमलों से मुतासर अफराद और इमलाक के लिए भी बड़े फैसले। हक मार्का में शहीद शहरियों के वरिसा की 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत की जाएगी। जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए मैरिज ग्रांट रखी जाएगी। पाक अफवाज के जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए तक फी कस दिए जाएंगे। भारतीय हमले में मुतासरा घरों मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया। तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज इस तनाज़े के दौरान कौम के हौसले, साबित कदमी और जज्बे को सलाम पेश करती हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक का हिस्सा था। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस 6 और 7 मई को भारतीय हमले के जवाब में शुरू किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम से किया वादा पूरा कर दिया। ऑपरेशन में शहरी इलाकों से गुरेज सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। भारत के 26 फौजी मराकज़ और तनसीबात को निशाना बनाया गया। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर समेत कई भारतीय फ़िज़ाई अड्डे तबाह किए गए। भारतीय फौजी हेडक्वार्टर्स, गोला बारूद के ज़खायर और रिडार्स को निशाना बनाया गया। साइबर मैदान में भी पाक फौज की भरपूर बरतरी रही। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMS रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जख्मी जवानों और सिविलियंस की आयादत की। मार्का हक में जख्मी एहलकारों से फर्दन मुलाकात की। सिपा सालार ने कहा कि पूरी कौम मुसल्लह फौज के हर फर्द के साथ खड़ी है। अवाम का जज्बा और पाक फौज की कुर्बानियाँ मुल्क की सलामती की ज़मानत हैं। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के आज़म को ख़त्म नहीं कर सकता। मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में हर पाकिस्तानी का जज्बा काबिल तारीफ रहा। मुल्क की फ़ौजी तारीख में नया बाब रक़्म हुआ। ज़ख्मियों की देखभाल और बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के लिए तजारत के ज़रिए भी अपना किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि लोगों ने तजारत को कभी इस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से मैंने किया है। पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका। अमेरिकी सदर का दावा। कहा, मुझे फ़ख्र है कि हमने जौहरी तनाज़ा रुकवाया। शुरू में सीज़ फायर का कहा तो दोनों ममालिक तैयार नहीं थे। दोनों ममालिक को कहा था कि जंग न रुकी तो तिजारत नहीं करेंगे। पाक भारत तिजारत में मदद की भी पेशकश। पाक भारत JDMOs का जगमती जारी रखने और सरहद पर फौजियों की तादाद कम करने का फैसला। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। नरेंद्र मोदी कौम से खिताब में ऑफ किलर नजर आए। पाकिस्तान पर रिवायती इल्जाम को दोहराया। एटमी हमले की धमकी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मोदी का खिताब। कहा, अगर पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए तो दहशतगर्दी के खात्मे पर होंगे और कश्मीर पर बात होगी तो वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पर होगी। मोदी ने यह झूठा बयानिया भी दोहराया कि जंगबंदी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमल में आई। अपोजिशन जमात कांग्रेस समेत भारत के ताजर बिजनेसमैन, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, साबिक फौजी अफसरान ने मोदी के खिताब को मायूस कुन करार दिया। भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर बात होगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो 67 साल पुराने मामलात पर बहस होनी चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है। दहशतगर्दी गुज़श्ता 20 या 30 साल से हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि दहशतगर्दी का शिकार मुल्क पर इल्ज़ाम लगाकर हमला किया जाए। वज़ीर दिफ़ा के मुताबिक हमारी अफवाज का लोहा सारी दुनिया में माना गया, जिसने 2-3 घंटों में इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
मुताबिक भारतीय चैनल पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के गर्विदा भारतीय जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान के भरपूर रद्द-ए-अमल पर दुनिया भर का खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज चीनी जंगी साजो सामान का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद जंगी साजो सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल चीनी खुद ना करते जितना पाक फौज ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने कहा कि पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान के बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। उधर भारतीय सियासतदान भी पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के गुन गाने लगे। भारतीय लोकसभा के रुकन शशि थरूर का कहना है कि पाकिस्तान 1971 के पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज के पाकिस्तान के पास जदीद हथियार मौजूद हैं। आज जो ज़ख्म पाकिस्तान भारत को लगा सकता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा शदीद है। J-10 तैयारी की सलाहियतें ने मगरबी दिफाई हलकों में खतरे की घंटी बजा दी। बरतानवी जरीदे डेली मेल का पाक फ़िज़ाई के ज़ेर इस्तेमाल J-10C-30 तैयारे की कारकर्दगी का एतराफ़। डेली मेल के मुताबिक J-10C की सलाहियतें आर्मी सतह पर साबित हो चुकी हैं। J-10 तैयारा मगरबी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी साख्ता राफेल के मुकाबले में चीनी J-10 को इस्तेमाल किया। फ़िज़ाई लड़ाई में मुबैना तौर पर कई भारतीय तैयारे मार गिराए गए तैयारों में फ्रांसीसी साख्ता राफेल था। दिफाई अखराजात के लिए IMF को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक भारत से हालिया जंग के बायस दिफाई अखराजात और ज़रूरियात बढ़ गई हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान है। मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट अहदाफ मुकर्रर करने की बात होगी। दूसरी जानिब आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां IMF को राज़ी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। IMF से 23 मई तक बजट पर बात होगी। अमेरिका से तिजारती मसाइल हल होने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। राफेल फेल हो गए। भारतीय एयर मार्शल AK भारती की जानिब से राफेल तैयारे गिराए जाने की तस्दीक के बाद तैयारा साज फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स मजीद गिर गए। दासो एविएशन के शेयर्स मजीद 5.59% गिर गए। गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान शेयर्स की कदर में मजमूई तौर पर 10.33% कमी। 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जिसका फौरी और मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 3 राफेल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लाहौर CMH आमद। भारतीय जारहियत के दौरान ज़ख्मी अफसरों और जवानों से मुलाकात की। ज़ेर इलाज हर गाजी से बातचीत के दौरान मिजाज पुरसी की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फ्राहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीज़न में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया है।